हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उसके रिगार्डिंग ये कंटिन्यू वीडियो है। और इसमें कुछ और थोड़े से टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, टफ और ट्रिकी कुछ नहीं होता है, आपको बस समझने की देर है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो फिर क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। और दूसरा चीज़ ट्रिक, ठीक है। एग्जाम में आप ट्रिक ही इस्तेमाल करोगे, आप कन्वेंशन मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कन्वेंशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो वहाँ आपको टाइम टेकिंग है वो, और आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द शॉपकीपर सेल्स वन ट्रांजिस्टर फॉर ₹840 एट अ गेन ऑफ 20% एंड अनदर 960 लॉस ऑफ 4%। टोटल गेन या देखिए, दो ट्रांजिस्टर्स के थे। एक उसने 840 रुपये बेचा जिसपे 20% उसे गेन हुआ। दूसरा ट्रांजिस्टर 960 का बेचा जिसमें 4% उसको लॉस हुआ। तो टोटल लॉस उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा। सी पी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू एस पी। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो मैंने दिया था, और इस फॉर्मूले से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए इस पे देखते हैं। पहला ये कह रहा है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या कह रहा है, 840 जो है वो तो सेलिंग प्राइस है। तो 840 जो है वो सेलिंग प्राइस है, और उस पर उसको कितना 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट मतलब प्लस, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस, तो ये 120 हुआ। ठीक है, दूसरे ट्रांजिस्टर पे उसने 960 का बेचा, सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये जो है सेलिंग प्राइस है, और उस पर दूसरे वाले पे उसको 4% का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस कुछ हो जाएगा 4%, मतलब 96। हाँ, ये जीरो नहीं है, 20 ऐड होगा तो 120 होगा। 100 में 20 ऐड होगा तो 20 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 120 से ये जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 700 प्लस ये कुछ 10 टाइम। ठीक, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी आई। ये सीपी निकाल लेते ना, सेम ये फॉर्मूला आपने देखा ना, सीपी, पहले का सीपी दूसरे का सीपी, दोनों प्लस करके 700 सीपी आया उसके पास। मतलब कॉस्ट प्राइस इतने में उसने खरीदा। ठीक है, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितने में था, प्लस ये, मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस टोटल कितना था, 840 प्लस 960, ये टोटल है 1800। ठीक, सेलिंग प्राइस वहाँ पे ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। क्लियर? ठीक है, जब हमने इतने में बेचा है और इतने में खरीदा है तो हुआ क्या हमारे पास, प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट। लॉस तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ जल्दी। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास एस पी जो था वो 1800 था, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो था, जो अभी हमने निकाला है, वो 700 था, 1700 था, सॉरी। तो सीधे फॉर्मूले पर रखेंगे। फॉर्मूला कहता है चेंज, कितने का चेंज आया, 100 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 700 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 अपॉन 17, मतलब अपॉन में 17 है तो हमारे पास 17 बचता क्या है, ये। ठीक है, लॉस तो हम पहले ही काट चुके थे, अपॉन में 70 ये है, तो सीधे आंसर हमारे पास ये हो गया। बाकी फ्रैक्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला हो गया।
देखिए इसमें था क्या, इस क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे आप पुट करके दो सीपी निकाल लेंगे। जब सेलिंग प्राइस ये है आपके पास 2 ट्रांजिस्टर का, तो 2 सीपी आपके पास आ जाएगा जो आपने 1700, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपके पास ये 2 था, उससे सॉल्व करें। देखिए आपको लेंदी लग रहा है, लेंदी है नहीं है लेंदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए CP इक्वल 21 आर्टिकल्स इक्वल टू द SP ऑफ इट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है m माइनस n अपॉन n इंटू 100। ये m है, ये n है, ठीक है, ये n है और ये m है। मतलब कॉस्ट प्राइस CP वाला m होता है और सेलिंग वाला n होता है। तो 21 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ 3 अपॉन 18 इंटू 100, देन वी हैव 1 अपॉन 100 बाई 6, 100 बाई 6 और 15 बाई 3, ओके। और वी कैन राइट 62 बाई 3 प्रॉफिट। ये हमेशा गेन होगा, ठीक है। दिस विल सी विल बी द आंसर, ओके। इसमें क्या था, ये फॉर्मूला था, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड 2 वॉचेस इतने ईच, वन हैज़ अ गेन 10%, अदर हैज़ लॉस्ट में। देखिए क्वेश्चंस मैंने लास्ट में ही बताया था, जब गेन 10% लॉस 10% हो रहा हो तो कुछ नहीं करते हैं, इसको कैंसिल करके जो यहाँ होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और हमेशा ये लॉस में ही होता है। कैसे लॉस में होता है, क्योंकि +10 माइनस 10, ठीक है, यहाँ 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आएगा, तो -1% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। A प्लस बी पढ़ा होगा आपने, A इंटू बी अपॉन 100, इस फॉर्मूले पर रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप ये देखिए 10% लॉस में 10% गेन हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें 20% गेन 20% लॉस हो रहा था। तो अगर 20-20 है, 20% लॉस हो रहा है, 20% गेन हो रहा है, इस तरह क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो मैंने किया है, मैंने बताया था इसको कैंसिल कर दीजिए और जो बचता है इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो वहाँ 4% लॉस हो रहा था। वैसे यहाँ 10-10 है, 10% गेन 10% लॉस, इसको कैंसिल करिए, जो बचता है इसको स्क्वायर करिए, तो 1 का लॉस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What percentage above the cost price must be article to be marked so to gain a 33% after allowing a customer a discount of 5%? देखिए इसको क्या कैसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में एक था जिसपे 100 रुपये पे आदमी 130 रुपये लेवल लगा के और 10% डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है। 117 रुपये की चीज़ दे रहा था वो, लेकिन उसका गेन कितना हो रहा था, 100 पे 117 की बेच रहा था, 17% का गेन हो रहा था। सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ छुपा लिया है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ छुपा लिया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के 2-3 मेथड है, लेकिन सिंपल वाला करेंगे। 100 रुपये की चीज़ थी, ऐसे समझिए, ठीक है। उस पर वो कुछ परसेंटेज लगा के बेच रहा था, ठीक है। उसके बाद वो 5% डिस्काउंट भी दे रहा था इसी चीज़ पे, उसको 33% का, मतलब 33% का फ़ायदा भी हो रहा था, ऐसा समझिए, ठीक है। इसमें 100 रुपये की चीज़ थी, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 100 मान लीजिए 133 की बेचे, तो उसको 33% का फ़ायदा होगा कि 33 रुपये का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी, 100 उस पर 133 का हमने वो लगा दिया, लिस्टिका लगा दिया, और वो आपको इतनी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दे रहा है, इस पर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ 33 लाना है, लेकिन आप यहाँ डिस्काउंट 5% बाद जिस पर डिस्काउंट लगे तो 33 कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करूँगा। देखिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहले नहीं मिडिल को उठाते हैं, 40 38 है, 38 है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, 138 का लेवल उसने लगा दिया,
मतलब 38 प्लस करके, अब उस पर 5% डिस्काउंट मतलब 95 की वो बेच रहा है। तो जो 100 रुपये का पहले था, यहाँ 33 आना चाहिए, डिफरेंस दोनों में 100 रुपये का तले लगा के, लेकिन यहाँ 33 देखे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में कुछ आएगा, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिए 40, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर उसने 40 रुपये और जोड़ दिया, तो 140 की बेच रहा था, ठीक है, और 5% इस पर डिस्काउंट दे रहा था वो। देखिए क्या ये 33 आ रहा है क्या, ठीक है, ये आ गया 19 टाइम, ये आ गया 20 टाइम, 5 से कैंसिल किया, ये जाएगा 7 टाइम, और 19 7 जा 133 होता है। देखिए ये आ गया, 100 रुपये की चीज़ थी, 133 की दे रहा है, जब वो 40% उसमें ऐड कर दे रहा है, ठीक है, 130 मतलब 40% ही हमारा आंसर है। देखिए गाइस, आप सिर्फ क्वेश्चन को पकड़िए, कैसे सॉल्व करने का तरीका है। हम लेंदी मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं, सिंपल मेथड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ऑप्शंस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व योर क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन से अगर आप खेलना जानते हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। ऑप्शन से खेलना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए कि 100 रुपये थे, ठीक है, उस पर कुछ वो 30% या 35% उस पर और लगा के 5% डिस्काउंट देके वो आपको 33 रुपया कमा रहा है, 33% उस पर कमा ले रहा है। तो हमने ऑप्शंस रखा, हमने 40, देखिए ये आ रहा था ना, पहले तो कोई मिडिल की वैल्यू रखिए, 35 से 40 की रेंज रखिए, तो हमने मिडिल रेंज यही दो आती हैं, इसमें रखिए, तो आपको क्लियर होगा कि आपको ज़्यादा लेना है कि अगली बार कम लेना है। तो आप अगर उस पर 100 रुपये की चीज़ थी, 40% वो लगा रहा है, तो 140 की बेच रहा है, ठीक है, उस पर 5% वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 95 का, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इसको 5 से काटा, ये 19 टाइम जाएगा और ये 20 टाइम जाएगा, और 20 से हमने ये 7 बार काट दिया, तो 133 आ गया, ये हिस्सा में आपको 133 आ गया, मतलब 33 रुपये में 133 में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ थी, कितने रुपये ऐड कर रहा था वो, 40%, ठीक है। ऑप्शन से हमने खेला है, सिर्फ ऑप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेल आर्टिकल विच हैव कॉस्ट, चलिए कोई चीज़ थी, सेल आर्टिकल कॉस्ट 40, ए ने बी को कुछ सामान बेची 20% प्रॉफिट में, 400 में लेके आया था, ठीक है। पहला इतना पार्ट देखते हैं, ठीक है, मतलब 400 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। फॉर्मूला ये वाला जो हमने बताया था, ये फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, CP इक्वल टू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू SP, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 400 रुपये की, और उसने बेचा क्या, 20% प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगी कि बी को कितने में बेचा उसने, ये बी की, ये ए की सेलिंग प्राइस और बी की कॉस्ट प्राइस होगी। मान लीजिए मैं कुछ सामान लेके आया 400 रुपये में, मैंने आपको बेचा, मैंने 20% प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये मतलब 480 रुपीज़, ठीक है। क्या है ये सेलिंग प्राइस, मतलब आपको मैंने वो 480 रुपये में बेचा, मैं 400 सामान लेके आया, मैंने आपको 400 बेचा, लेकिन आपका दाम क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, आपने तो खरीदा ना, ठीक है, मैंने तो बेचा, लेकिन आपने खरीदा, आपने कितना खरीदा, 480, 480 में खरीदा, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर आगे क्या करेगा, बी देन सेल टू सी, आपने किसी तीसरे आदमी को बेचा, ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस ये था, आपने किसी तीसरे आदमी को बेचा, ठीक है, उस पर आपने 10% प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से SP आपका जो आ जाएगा वो 528 आएगा, आई थिंक सो, 528, 48, 825 जी, 528, यही आंसर है, यही वो पूछ रहा है कि C को क्या कह रहा है, द प्राइस ही पेड टू A, हाउ मच डज C पे टू B, ठीक, यही वो पूछ रहा है, ठीक है।
400 का एक खरीद के लाया, उसने आपको बेचा 480 में, ठीक है, 480 में, आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ। आपने सी को बेचा, आपको 10% का, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये आपने इसमें इतने में बेचा, ठीक है। ठीक है गाइज, देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको समझने की देर है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, और अच्छे से ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए, और सिंपल क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाएं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है गाइज। चलिए अभी के लिए बाय, और अगले वीडियो के लिए फिर मिलता हूँ।